हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है भाषाओं का विद्वान। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विद्वान आया। उसका दावा था कि वह भारत की सभी भाषाओं का ज्ञाता है और किसी भी भाषा में बड़ी आसानी से बात कर सकता है। उसने बादशाह और दरबारियों को विभिन्न भाषाओं में कविताएं भी सुनाई। उसकी प्रतिभा देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। विद्वान ने बादशाह से कहा, जहां पनाह आपके सभी दरबारी मुझसे अपनी अपनी मातृभाषा में कोई भी प्रश्न करें और मैं उनकी भाषा में ही उनके प्रश्न का जवाब दूंगा। उसकी बात सुनकर बादशाह ने दरबारियों को इशारा किया। दरबारी उस विद्वान से अपनी भाषाओं में प्रश्न पूछने में लग गए। वह विद्वान भी दरबारियों के प्रश्नों का उन्हीं की भाषाओं में उत्तर देने लगा। वह विद्वान सभी भाषाओं में इतनी अच्छी तरह से बोल रहा था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। तभी उस विद्वान ने बादशाह से फिर कहा, जहां पनाह मैं आपके सभी दरबारियों को चुनौती देता हूं कि वे कल सुबह से पहले मेरी मातृभाषा का पता लगा लें। जो व्यक्ति मेरी मातृभाषा का पता लगा लेगा उसे मैं सार्वजनिक रूप से अपना गुरु स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस चुनौती को पूरा न कर पाए तो मुझे आपकी सल्तनत का सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर दिया जाए। बादशाह ने विद्वान की यह बात मान ली। उन्होंने सेवकों को उस विद्वान को उस रात शाही अतिथि गृह में ठहराने का आदेश दिया। जब वह विद्वान दरबार से चला गया तो बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या आप में से कोई उस विद्वान की मातृभाषा बता सकता है? बादशाह की बात सुनकर सभी दरबारी चुप ही रहे। किसी से भी कुछ कहते ना बन पड़ा। सब लोगों को चुप देखकर बादशाह बीरबल से बोले, बीरबल, अब इस दरबार के सम्मान की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। तुम ही इस मामले में कुछ कर सकते हो। बीरबल बोले, मैं उस विद्वान की चुनौती का उत्तर कल सुबह भरे दरबार में ही दूंगा। इसके बाद बादशाह ने उस दिन का दरबार समाप्त कर दिया। उस रात बीरबल चुपचाप अतिथि के उस कमरे में जा पहुंचे जहां वह विद्वान सो रहा था। जेब से एक तिनका निकालकर वे उससे विद्वान के कान गुदगुदाने लगे। विद्वान ने करवट बदल ली। फिर बीरबल दूसरी ओर से उसके कान में गुदगुदाहट करने लगे। कुछ देर तक तो विद्वान हाथ से उस तिनके को हटाता रहा, लेकिन अंत में वह परेशान होकर अपनी मातृभाषा में कह उठा, कौन है? वह चौंक कर उठ भी बैठा, लेकिन तब तक बीरबल रेंगकर उसके बिस्तर के नीचे छिप गए थे। जब उसने किसी को आसपास नहीं पाया तो फिर सो गया। अगली सुबह वह तैयार होकर निश्चित समय पर दरबार में जा पहुंचा। थोड़ी ही देर में बादशाह और सभी दरबारी भी वहां आ गए। सभी को यह जानने की उत्सुकता थी कि बीरबल उस विद्वान के प्रश्न का क्या जवाब खोज कर लाए हैं। बीरबल के कई दुश्मन मन ही मन सोच रहे थे कि बीरबल इस विद्वान के सवाल का जवाब ना दे सके। इससे बीरबल की बड़ी फजीहत होगी और बादशाह की नजरों में उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। उधर कई दरबारी सोच रहे थे, दरबार के लिए यही अच्छा होगा कि बीरबल इस विद्वान के प्रश्न का जवाब दे दे। विद्वान ने पूछा, क्या कोई व्यक्ति मेरी मातृभाषा का पता लगा सका है? उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान तैर रही थी, जो यह जताती थी कि उसके अपनी चुनौती के पूरा हो पाने की उम्मीद बहुत कम थी।
बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, इतना अभिमान एक विद्वान को शोभा नहीं देता। खैर, मैं आपको बता दूं कि आपकी मातृभाषा तमिल है। बीरबल की बात सुनकर वह विद्वान आश्चर्य से उछल पड़ा। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। उसने चुपचाप बीरबल को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और दरबार से चला गया। फिर बादशाह ने बीरबल से पूछा, आखिर तुमने उसकी मातृभाषा का पता कैसे लगा लिया? बीरबल बादशाह की पूरी बात बताकर बोले, हुजूर, आदमी कितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन अचानक इस तरह बोलने पर वह अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह और सभी दरबारी खूब हंसे। बीरबल ने अपनी चतुराई से दरबार की लाज रख ली थी। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। लव यू ऑल।